दोस्तों ये जितने सारे खाद आप लोगों ने देखा, क्या सभी को डालना नेसेसरी है मिर्च के फसल में? और अगर हम लोग सभी को डालते हैं तो मेरा तो खर्चा ही ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या सभी को हम लोगों को डालना ही चाहिए? तो देखिए, आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे कि मिर्च की खेती में आप लोगों को कौन कौन सी समय पर कौन कौन सी खादों का डालना है, और प्रॉपर जो ग्रोथ होता है प्लांट का, या फिर जो रूटों का डेवलपमेंट होता है, जो हार्वेस्टिंग अच्छी तरीके से देता है, यानी कि प्लांट का प्रॉपर तरीके से सब कुछ काम जो करता है वो इसी सभी खाद के अंदर दिया गया है। और इसलिए आज हम आप लोगों को मिर्च की खेती में ये जितने सारे खाद है, इसको आप लोगों को कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितने मात्रा में यूज करना है, और कौन सी खादों का क्या महत्व होता है, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिर्च की खेती में हम लोगों को कौन सी समय पर क्या क्या खादों का डालना है। तो देखिए, मिर्च का खेती एक ऐसा खेती होता है कि अगर आप लोग इसको प्रॉपर जो खाद होता है, न्यूट्रिशन होता है, अगर प्लांट को नहीं मिलता है, मतलब कोई भी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है वो अगर नहीं पूर्ति करते हैं मिर्च के पौधे में, तो तुरंत उसका जो इफेक्ट होता है वो देखने को मिल जाता है। और इसीलिए आप लोगों को सही खादों का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों मिर्च की खेती में शुरू में तो आप लोग कोई भी खादों का डाल सकते हैं। जब आप लोग निराई गुड़ाई करते हैं, छोटे रहता है प्लांट, उस समय पर मान के चलिए अगर उस समय पर डीएपी खाद को भी इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोगों का 10-26-26 एनपीके जो आता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी खाद डालने से पहले मिट्टी को जांच करना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे इधर तो मिट्टी का जांच कोई भी किसान करता नहीं है, क्योंकि मिट्टी का जांच करने से बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके ऊपर परेशान हो जाता है कि ब्लॉक ऑफिस में जाइए, फिर उसको जांच कराइए, बहुत सारे दिक्कत आता है। तो इसलिए कोई भी किसान हमारे इधर मिट्टी का जांच नहीं करता है। बाकी आप लोगों के उधर कौन कौन किसान मिट्टी का जांच करने के बाद ही खाद डालते हैं, आप लोग नीचे कमेंट कर देना थोड़ा सा। तो दोस्तों इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि मिर्च की खेती में जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होता है उसको डालना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, शुरू में आप लोगों को तो बता दिया कि डीएपी खाद या फिर 10-26-26 एनपीके खाद को तो डाल के आप लोग मिर्च के पौधे को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। जैसे फूल और फल आने लग जाएगा उस समय आप लोगों को जो खादों का इस्तेमाल करना है, जो अभी आप लोगों ने वीडियो देखा, छोटा सा जो इंट्रो देखा, क्लिप देखा, उस क्लिप में जितने सारे खाद आप लोगों को दिखाए हैं सभी को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों इस समय पर आप लोगों को जो सबसे पहले खाद को इस्तेमाल करना है वो होता है डीएपी खाद को। अगर मान के चलिए पहले से आप लोग डीएपी खाद को डाल दिए हैं, तो आप लोग इस समय पर एनपीके जो 10-26-26 आता है या फिर 12-32-16 आता है उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग डीएपी खाद को इस समय इस्तेमाल करेंगे तो उस समय उसके साथ साथ एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो होता है उसको भी आप लोगों को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। और जितने सारे जो खाद का नाम बताएंगे वो 1 एकड़ के हिसाब से डोज भी आप लोगों को बताएंगे। तो डीएपी खाद को 1 एकड़ के लिए 50 से 60 किलोग्राम लेना है, और उसके साथ साथ एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को लेना है आप लोग को 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो डीएपी खाद को अगर आप लोग लेते हैं तो उसमें फास्फोरस का मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलता है, और एमओपी यानी कि पोटाश को अगर लेते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि पौधे का जो ग्रीननेस होता है वो अच्छा रहता है, और प्लांट का जो हेल्दी होता है वो भी अच्छा रहता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा कोई भी प्रकार की डिजीज़ का प्रेशर नहीं होता है पोटाश को यूज करने से। और जब फ्रूटिंग स्टेज आता है तो फ्रूट का जो क्वालिटी है वो भी तगड़ा होता है, काफ़ी अच्छा दाना भरता है, उसके लिए पोटाश बहुत ही ज़रूरी होता है। और उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को लेना है, जो कि किसी अन्य फसल में इसको इस्तेमाल नहीं करने से भी चल जाता है, लेकिन मिर्च के फसल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो जो खाद होता है वो होता है इंसेक्टिसाइड। तो अगर आप लोग बोलेंगे भाई इंसेक्टिसाइड ये कौन सा खाद है, तो इंसेक्टिसाइड आप लोगों को लिक्विड वाला जो इंसेक्टिसाइड आता है जैसे कि प्रोपेनोफोस, साइपरमेथ्रिन, ये सब को आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है। तो उसके लिए आप लोगों को जो ग्रेन्यूल्स दानेदार फॉर्मुलेशन में आता है, जैसे कि रीजन अल्ट्रा आता है, या फिर जो फुराडोन आता है, 4G आता है यानी कि कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% GR आता है, तो उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर फुराडोन जो कार्बोफ्यूरन आता है 3G उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 एकड़ के लिए हम यहाँ पर 8 किलोग्राम जो फुराडोन आता है उसको यूज़ कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग रीजन अल्ट्रा को इस्तेमाल करते हैं तो 6 किलोग्राम तक 1 एकड़ के लिए ले सकते हैं। और अगर आप लोग कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड जो 4% GR फॉर्म पे आता है उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो भी आप लोग 6 से 8 किलोग्राम तक पर एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अब उसके बाद जो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खाद होता है मिर्च के फसल के ऊपर, वो होता है माइकोराइजा। अब माइकोराइजा तो विभिन्न ब्रांड का होता है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहें कि जो भी अच्छा ब्रांड का होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। जैसे कि
जेयू कंपनी का इकोमैक्स जी आता है और इकोमैक्स जी को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 एकड़ के लिए आप लोगों को 2 से 3 किलोग्राम आप लोगों को लेना है। कंपनी के तो बोल रहे हैं कि 1 एकड़ में आप लोगों को 1 किलो इस्तेमाल करना है, लेकिन 1 किलो में उतना ज़्यादा मतलब रिजल्ट जो है वो नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पर 1 एकड़ में 2 किलोग्राम इकोमैक्स जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और अगर आप लोग जैसे कि धानुका कंपनी का माइक्रो नाम पे एक आता है या फिर रैली गोल्ड नाम पे आता है टाटा कंपनी का, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सारे खाद तो हो गया, तो माइक्रोराइजा का जो मेन बेनिफिट्स होता है वो भी क्या होता है आप लोगों को बता देते हैं। माइक्रोराइजा एक ऐसा खाद होता है जो कि पौधे का जो न्यूट्रिशन अपटेक करने का क्षमता होता है उसको बढ़ा देता है, जिस वजह से और भी अच्छा रिजल्ट आप लोगों को माइक्रोराइजा के ऊपर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जड़ों का विकास करना भी बहुत ही काम रहता है माइक्रोराइजा का, और प्लांट का जो हरापन होता है उसको भी ये काफ़ी अच्छा रखता है। और एक इसका बेनिफिट्स ये है कि माइक्रोराइजा को इस्तेमाल करने से प्लांट को आप लोगों को कोई भी प्रकार की रोग या फिर बीमारियों का अटैक होने से मतलब सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए माइक्रोराइजा को आप लोगों को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। मिर्च की खेती में दोस्तों और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खादों के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो जिसका नाम है सल्फर बेंटोनाइट। बाजार में आप लोगों को बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, लेकिन जो अच्छा ब्रांड होता है उसका रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। तो हम यहाँ पर इफ्को का जो सल्फर बेंटोनाइट होता है उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कितना इस्तेमाल करना है, तो 1 एकड़ के लिए आप लोगों को 5 से 6 किलोग्राम तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मिर्च के फसल में। अब बात आती है भाई सल्फर बेंटोनाइट को हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, इसका क्या फ़ायदा है। तो देखिए सल्फर बेंटोनाइट मेन जो इसका काम है, प्लांट में सल्फर की कमी को पूर्ति करता है। यानी कि अगर आपके मान के चलिए मिट्टी में सल्फर की कमी है, तो भाई प्लांट के ऊपर तो सल्फर की कमी देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए अगर पहले से हम लोग सल्फर बेंटोनाइट को डालते हैं तो वो जो कमियाँ होता है सल्फर की वो नहीं होने देता है। उसके साथ साथ इसका और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट्स है, जब फ्रूटिंग स्टेज आ जाता है, फल जब लगता है, तो फल के ऊपर जो महक होता है उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा देता है, जिसके कारण जो फल का क्वालिटी है वो भी बढ़ जाता है। और उसके अलावा फल का जो चमकदार होता है वो भी उसको बढ़ाता है। और इसलिए सल्फर बेंटोनाइट बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और सल्फर बेंटोनाइट का सबसे जो मुख्य इसका काम है वो होता है फंगिसाइड का भी काम करता है। जी हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे भाई ये न्यूट्रिशन फंगिसाइड का कैसे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं कि सल्फर जो होता है वो फंगिसाइड का भी काम करता है। कोई भी प्रकार की फफूंदनाशक जो बीमारी होता है उससे ये प्रोटेक्ट करके रखता है सल्फर बेंटोनाइट, और इसलिए आप लोगों को सल्फर बेंटोनाइट को इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अब उसके साथ साथ जो जाइम खाद होता है उसको भी आप लोगों को इस्तेमाल करना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट हो, चाहे फ्लूविक एसिड हो, चाहे एमिनो एसिड हो, किसी भी प्रकार की जो जाइम होता है उसको इस्तेमाल करना है। तो सबसे सस्ते में सबसे बेस्ट जो जाइम होता है वो होता है सागरिका Z++, जो कि इफ्को का आता है। उसको आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में खाद के साथ मिला लेना है और उसको भी इस्तेमाल करना है। अब उसके अलावा लास्ट में आप लोगों को जो नाइट्रोजन होता है, यूरिया खाद होता है, उसको भी आप लोगों को डालना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों का ग्रोथिंग चाहिए या फिर कलर चाहिए तुरंत में, तो नाइट्रोजन का तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना ही है। तो इसलिए 15 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए आप लोगों को इस समय पर लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। तो नाइट्रोजन को आप लोगों को 15 किलो लेना है। और ये जितने सारे खाद के नाम हम बताया है सभी को आप लोगों को एक साथ में मिला करके आप लोगों को अच्छी तरीके से इस तरीके से डाल देना है। और उसके बाद आप लोगों को 1 से 2 दिन बाद पानी चला देना है, जिससे कि प्लांट का जो प्रॉपर ग्रोथ होता है और पौधे का जो लॉन्ग लास्टिंग तक हार्वेस्टिंग देने का क्षमता होता है वो भी आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सारे खाद का आप लोगों को मिर्च के फसल में इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों कोई किसान ये बोलेगा कि भाई आपने तो गोबर की खाद ही नहीं बताया है। तो देखिए कोई भी खेती करने से अगर आप लोग गोबर की खाद को नहीं डालते हैं तो आप लोगों को लॉन्ग लास्टिंग तक जो प्लांट का हार्वेस्टिंग होता है वो नहीं मिलता है, जिसलिए आप लोगों को गोबर की खाद को इस्तेमाल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो मिर्च के फसल में 1 एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को 3 से 4 ट्रॉली जो सड़ा हुआ गोबर की खाद होता है उसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। तो इस वीडियो में मिर्च की खेती में खाद डालने के बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।